बर्बादी समाज पार्टी से तारीख 12/12/2025। एक पुरानी कहावत है, नाम में क्या रखा है और उलट उसके हम जानते हैं नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम कोई व्यक्ति, कोई परिवार, समाज अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर रखता है, आर्थिक सामाजिक आधार के आधार पर रखता है। कभी वो नाम किसी को जय पराजय का एहसास कराने के लिए, किसी को अपना सत्ता का एहसास कराने के लिए, किसी को जलील करने के लिए रखा जाता है। चलिए, बात जब गुलामी के प्रतीकों के हटाने की हो रही है, हम दो शब्द देखते हैं। एक शब्द है कलेक्टर। सपोज मान लिया एक शब्द है कलेक्टर राजभवन। प्रधानमंत्री आवास को अब बना दिया गया है लोक तीर्थ। देखिए, ये तीनों शब्द जो हैं सत्ता के प्रतीक है, ताकत के प्रतीक है। कलेक्टर जो शब्द है ये आया है 1772 में। वारेन हेस्टिंग्स जो अंग्रेजी शासन के यहाँ पे प्रमुख थे, उन्होंने ये शब्द दिया कलेक्टर का काम था कलेक्टर आया कलेक्ट से। कलेक्टर का काम था लगान को वसूलना, बस एक ही काम था। सत्ता की चाकरी है और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व उगाना है, उससे वो कलेक्टर शब्द बना। कलेक्टर का नाम आते ही हमारे ध्यान में आता है एक ऐसा व्यक्ति जो जिले का प्रमुख है, सत्ता का माई बाप है। प्रधानमंत्री आवास को भी बदल के प्रधानमंत्री जी ने लोक तीर्थ कर दिया। तीर्थ, प्रधानमंत्री तो प्रमुख है देश के, कोई व्यक्ति आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जब लेकिन कोई चीज़ लोक तीर्थ हो जाती है तो जो भाव है लोक तीर्थ का, वहाँ एक तीर्थ में झूठ बोलना, रिश्वत लेना अपराध नहीं है, वो पाप हो जाता है। देखिए, ये शब्दों का अर्थ होता है, चाहे हरिगढ़ है, चाहे अलीगढ़ का हरिगढ़ होना है, चाहे मुरादाबाद का मुरादाबाद बन जाना है, मुराद का मुरादाबाद बन जाना है। और राजभवन भी एक ऐसा ही शब्द है जिसको हटा के लोक भवन कर दिया गया है। राजभवन राजा का भवन, जहाँ एक व्यक्ति, परिवार, सत्ता का प्रमुख जनता से दूर एक शाही महल में रहता है, जिसे न जनता के दुख का पता है न सुख का पता है। लेकिन जैसे वो लोक भवन हो जाता है, जनता से जुड़ जाता है। मतलब कहने का यही है कि जो शब्द हैं, जो नाम है, व्यक्ति, वस्तु, समाज के जो नाम हैं, वो सत्ता का एहसास कराते हैं, व्यक्तित्व का एहसास कराते हैं, आपकी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एहसास कराते हैं। मतलब कहने का ये है, आज आज़ादी के 78 साल बाद हम गुलामी के शब्दों को क्यों झेलें? चाहे वो अंग्रेजी द्वारा दिया गया राजभवन हो, कलेक्टर हो, चाहे मुरादाबाद और हरिगढ़ हो, अलीगढ़ का हरिगढ़ हो, या फैजाबाद का अयोध्या हो जाना हो, हर उस प्रतीक के गुलामी को मिटाना स्वाभाविक है। एक स्वतंत्र और एक चेतनापूर्ण समाज के लिए ज़रूरी है कि वो हर गुलामी के प्रतीक को मिटा दे, जो कि प्रक्रिया जारी है। बस यहाँ पे एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए। सलाह ये है कि नाम बदलने की प्रक्रिया भी के लिए एक संस्था, एक नियामक संस्था बनाई जानी चाहिए, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग हो, शैक्षिक लोग हो, शिक्षा से जुड़े लोग हो, और इतिहास वेत्ता हो, जो किसी शहर का, सड़क का, बिल्डिंग का नाम निर्धारित करने की, नाम को निर्धारित कर सके। राजनेताओं का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिका अगली में एक बार फिर दोहरा दूँ, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानती है सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाम में सब कुछ रखा है, और ख़ास तौर से वो नाम जो सत्ता का, गुलामी का और जय पराजय का एहसास कराते हैं। एक जिंदा कौम, एक जिंदा समाज उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बदल डालिए सब चीज़ों को, लेकिन फिर वही वाली बात है, अगर आप अव्यवस्थित ढंग से बदलेंगे तो विवाद होंगे। एक संस्था, नियामक संस्था बननी चाहिए, खासतौर से देश में, और ये प्रक्रिया पूरे देश में, पूरी दुनिया में है, नाम बदलने की, गुलामी के प्रतीकों को हटा के फेंक देने की। उम्मीद है संस्था बना के ये काम व्यवस्थित ढंग से होगा। धन्यवाद, नमस्कार।